हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। एक खबर उठी कागज पे छपी, वो लेख बड़ा ही प्यारा था। महफिल का हिस्सा कौन बना, किसने दंगा भड़काया था। ये सब पढ़ना अच्छा था, वो एक प्यारा सपना था। सपना टूटा, आंख खुली, खबरों में नेताओं के वादे थे। हर तरफ, हर दरवाजे पर लटके बड़े से ताले थे, लटके बड़े से ताले थे। साल 2020 से पहले ये जहां बेहद खूबसूरत हुआ करता था, जहां हर आदमी एक अपनी ही धुन में था, जिसमें कोई खौफ नहीं था, बस सब अपना गुजारा कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि साल के साथ साथ एक महामारी का साया भी दस्तक देने के लिए मंडरा रहा है। फिर एकाएक दुनिया के दरवाजे पर कोविड-19 नामक महामारी ने दस्तक दी, जिससे आम आदमी को बचाने के लिए लॉकडाउन लगाना पड़ा। जन हानि से बचाने के कारण धन हानि हुई, जिसके कारण आर्थिक गतिविधि काफ़ी गड़बड़ाई। कुछ ऐसा ही एक काम जो दर दर और घर घर तक अखबार पहुंचाने वालों का है, जिन्हें हम आम भाषा में हॉकर्स या फिर पेपर वाला कहते हैं। लॉकडाउन लगने से देश की धड़कनें रुक सी गईं, जिसका असर प्रिंट मीडिया पर भी काफ़ी पड़ा। ये वही अखबार है जिसका प्रकाशन का उद्देश्य शिक्षित और सूचित करना है। देखा जाए तो उसी अखबार पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उसी बीच अफवाह ये भी उड़ी कि अखबारों के ज़रिए कोरोना दरवाज़ों पर दस्तक दे रहा है। जनता कर्फ्यू में सब घर में बंद थे, वहीं देश की धड़कनें भी रुक सी गईं। इसके कारण न सिर्फ लोगों ने अपने आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव देखा, बल्कि देश का चौथा स्तंभ, जिसने आज़ादी से लेकर न जाने कितने बड़े दर्द सहे, वो भी सहम गया। अगर बात करें चौथा स्तंभ यानी कि पत्रकारिता की, तो उसमें सबसे ज़्यादा धक्का खाने वाला हमारा सबसे पुराना माध्यम प्रिंट, वही प्रिंट मीडिया जिसका समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। इसी बात को समझने के लिए हमारी बात हुई श्री अनिल माथुर जी से, जो जनसंपर्क विभाग के संचालक रह चुके हैं। दरअसल जब से कोरोना की शुरुआत हुई इस देश में, तो मैं समझता हूँ पहला असर प्रिंट मीडिया पे ही पड़ा होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों ने अखबार लेना बंद कर दिया और अखबार नहीं लेने से उनकी सेहत पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। उसकी वजह थी व्हाट्सएप पे खबरें आ रही हैं, रेडियो से आ रही हैं और टीवी से भी आ रही हैं, तो तमाम खबरें उनको मिल रही थी, तमाम सूचनाएं भी वो लोग प्राप्त कर रहे थे। और चूँकि डर इतना ज़्यादा था कि अखबार हमने ले लिया तो कोरोना के वायरस हमारे घर में प्रवेश कर जाएंगे और हम लोग संक्रमित हो जाएंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद स्थितियाँ सुधार पे हैं, तो जो लोग डर रहे थे, अब ऐसे अधिकांश लोगों ने अखबार धीरे धीरे लेना शुरू किया है। अखबार पढ़ने की जिनकी आदत थी वो भी अब अखबार ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अखबारों की प्रसार संख्या बढ़ी है और लोगों का रुझान भी अखबार के प्रति जिनका पहले था वो भी लेने लगे और दूसरे लोग भी अब लेने लगे हैं अखबारों को। कोरोना के बहुत ही विपरीत प्रभाव हुए। जो छोटे और मध्यम दर्जे के अखबार निकल रहे थे उनकी तो कमर ही टूट गई। उसकी वजह ये थी कि कोई भी अखबार विज्ञापन से ही जीवित रह सकता है, तो जो भी विज्ञापन के तौर पे उनको सहायता मिलती थी बाहर से, निजी संस्थानों से या व्यापारिक संस्थानों से या सरकार से, वो सब इस दौरान लगभग बंद सी हो गई। तो ऐसी स्थिति में वो अखबार निकलना ही बंद हो गए और जब निकलना बंद हुए तो उनमें जो लोग काम कर रहे थे वो संपादकीय में थे या मुद्रण से जुड़े थे या कंप्यूटर से जुड़े थे, उन सब के रोज़गार भी कम हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए। इससे ये बहुत बड़ा असर पड़ा। मीडिया में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जैसे जैसे अनलॉक हुआ वैसे वैसे चूँकि व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खुल गए, व्यापारिक गतिविधियाँ शुरू हो गई
और जो सामान्य कामकाज था देश दुनिया और समाज का, वो भी शुरू हो गया। तो इससे स्वाभाविक तौर पे मीडिया में भी इसका अच्छा असर हुआ, और जो चीज़ें बहुत ही विपरीत जा रही थी उनके समाचार पत्र उद्योग की दृष्टि से, वो काफ़ी कुछ सुधरने लगी। अखबार का जो महत्व है वो कभी कम नहीं होगा। प्रिंट मीडिया का जो छपा हुआ अक्षर है उसकी एक अहमियत है और वो हमेशा बनी रहेगी। इसी चर्चा के चलते हमारा ध्यान गया अखबार पढ़ने वालों की ओर। आइए जानते हैं इसका असर उन पे क्या पड़ा। नमस्ते सर। नमस्ते। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में अफवाह उड़ी थी कि न्यूज़पेपर के जरिए कोरोना वायरस हम सबके घरों में प्रवेश कर सकता है। इसके मद्देनज़र आपने किस तरह के बदलावों को अपनाया है? नहीं, ये अफवाह ज़रूर फैली थी, लेकिन हमने कोई बदलाव नहीं लाया। हम अखबार वाले को आने दिया, हमने हॉकर को आने दिया घर पर, क्योंकि अखबार पढ़ना हमारा जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। और बिना अखबार के कई लोग अभी हैं, जैसे हम पुराने लोग हैं, 40-42 साल से अखबार पढ़ रहे हैं, और इन्फॉर्मेशंस नहीं रहें तो बड़ी दिक्कत होती है, एक बेचैनी। ये बात ज़रूर है कि जो छोटे और मंझोले अखबार हैं इनकी सेहत पे फ़र्क पड़ा है, और कुछ बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे उनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और कोरोना काल में कुछ अखबार जो छोटे और मंझोले अखबार थे वो ज़रूर बंद हुए हैं। कुछ लोगों ने जर्नलिज्म ही छोड़ दिया। इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। कोरोना काल बड़ा संक्रमण काल था। नहीं, अभी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पुरानी स्थितियों में अखबारात पहुंच गए हैं। अखबारों की हालात बहुत ख़राब हुए, रेवेन्यू भी बहुत घटा है, और लोगों की नौकरियां गई हैं। प्रिंट मीडिया में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। जहाँ तक मेरा अनुभव ये कहता है कि छपे हुए शब्दों की महत्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। जो शब्द छपे रहते हैं उसकी विश्वसनीयता अभी भी नए लोगों, पुराने लोगों में है। हालातों के कुछ नज़ारे ऐसे थे कि कभी सुबह अखबार खरीदने की होड़ सी लगी रहती थी, पर अभी इस अनलॉकडाउन के बाद कुछ चुनिंदा अखबार ही बचे, उन्होंने भी अपनी प्रकाशन की संख्या सीमित कर दी। बदलाव हमारे जीवन के लिए ज़रूरी होते हैं, मगर बदलाव के नाम पर ये एक धोखा है जिसमें हमें जानकारियों से, सूचनाओं से दूर जाना पड़ रहा है। अंत में अखबार हमारे लिए महत्वपूर्ण रहे हैं हमेशा, और आने वाले वक्त में भी रहेंगे। अखबारों को जल्दी में लिखा हुआ साहित्य कहा गया है। वे उतने ही गंभीर हैं जितने की ठहाके लगवाते हैं।